हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय से काव्य खंड के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम है पद और उसके लेखक हैं आपके तुलसीदास। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तुलसीदास के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे कि तुलसीदास कौन थे। तुलसीदास के बारे में हम लोग सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 1543 ईस्वी में। इसको हम लोग याद रखेंगे कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वह 1543 ईस्वी में हुआ है। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ है 1623 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि तुलसीदास की जो मृत्यु हुआ है, इनका मृत्यु हुआ है 1623 ईस्वी में। और जहां तक इसके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जिनका जन्म स्थान हुआ है राजापुर बांदा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जन्म स्थान राजापुर जो है क्षेत्र का नाम है और बांदा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। तो यहीं पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर आगे बात करें इनका मूल नाम, बात करें का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था राम बोला, यानी कि तुलसीदास को लोग प्यार से राम बोला के नाम से जानते थे कि राम बोला नहीं राम राम, क्योंकि उनको राम नाम सुनते ही उसको राम भक्त की भक्ति आने लगता था, इसलिए लोग प्यार से उसे राम बोला करने लगे थे। और इनके अगर माता पिता की बात करें कि माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। उसको याद रखिएगा कि माता के अगर नाम चर्चा की जाए तो माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था इसका आत्माराम दुबे। और इसकी पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी का नाम था रत्नावली। जी हाँ, उसको याद रखेंगे कि इसकी पत्नी का नाम जो था वह था रत्नावली। तो आगे में बढ़ते हैं, प्रतिपालिका दासी, यानी कि उसको किसने पाला पोसा? उसका नाम था चुनिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। जन्म होने के बाद क्या हुआ, तुलसीदास को उतना माँ बाप का प्यार मिला नहीं। उसके बाद क्या किया कि चुनिया नाम की दासी थी, उनके द्वारा ही इनका क्या किया गया? लालन पोषण पालन किया गया। उसके बाद अगर हम इसकी दीक्षा गुरु की बात करें तो किन्हें इन्हें दीक्षा मिली? तो इनके नाम है नरहरिदास सुकर खेत के वासी, जो सुकर खेत जगह का नाम है, वहां के लोगों के द्वारा दीक्षा दिया गया। और गुरु ने यानी मूल गुरु ने क्या कराया? शुरुआत में विद्या आरंभ कराया, वहीं से इनमें थोड़ा सा विकास हुआ। फिर अगर इनकी शिक्षा गुरु की बात किया जाए तो शेष सनातन धर्म के जितने भी हैं उनके द्वारा इन्हें शिक्षा प्राप्त हुए। काशी के जितने विद्वान लोग थे उनके द्वारा इन्हें शिक्षा प्राप्त हुए। ये सारे क्या थे? इनके गुरु थे। और जब शिक्षा की बात करें कि क्या क्या शिक्षा इन्हें मिली है, तो इन्हें चारों वेद का ज्ञान था, इन्हें सरदर्शन की शिक्षा मिली थी, इन्हें इतिहास की शिक्षा मिली थी, इन्हें पुराण की शिक्षा मिली थी, इन्हें स्मृतियां की शिक्षा मिली थी। तो कहने का अर्थ है कि तुलसीदास में विद्वता कूट कूट के भरे थी। तुलसीदास जो थे एक महान कवि थे, महादार्शन कर सकते हैं, महान इतिहासकार कर सकते हैं, महान उसको हम लोग दर्शनक कर सकते हैं, हर चीज से वह परिपूर्ण थे। काव्य आदि की रचना जो की थी उसने की थी। उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो उन्होंने काफी काव्य की रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने 15 वर्षों तक काशी में रहकर और सारे विद्या अध्ययन प्राप्त की। और जहां तक इनका अस्थायी निवास की बात आती है कि कहाँ इनका अस्थायी निवास था, जन्म तो कहीं होता है, आदमी कहीं जाकर रहना स्टार्ट कर देता है, तो अस्थायी निवास की बात करें तो इनका अस्थायी निवास था काशी में। जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, काशी में था इनका अस्थायी निवास था और वहीं पे जाकर ये अपना जीवन यापन किए थे। अब देखिए इनके लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुआ, निर्णायक घटना, इसको हम लोग याद रखेंगे। रत्नावली से शादी इनका हुआ। दीनबंधु नाम पाठक नाम के व्यक्ति थे। जब उन्होंने जाना कि तुलसीदास इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े
व्यक्ति है, तो क्या किया उसने, अपनी पुत्री का शादी, उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली, उनका शादी किससे करा दिया, तो तुलसीदास से करवा दिया, जो तुलसीदास थे ही इतना विद्वान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुलसीदास अपनी पत्नी भक्ति में चल गए, पत्नी के पीछे ही हमेशा पागल रहते थे, उन पत्नी के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, इधर उनकी सारी घटनाएं सब इन्हें इसके अलावा इन्हें देश दुनिया से कोई मतलब था ही नहीं। एक बार ऐसा कहा जाता है तुलसीदास को अपनी पत्नी की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि रात को लगभग 12 बजे काली अंधेरी रात में उनसे मिलने चले गए। तो गेट पे सांप था लटका हुआ, उन्हें लगा कि यह सांप नहीं है, कोई डोरी है, कोई रस्सी है, उसको पकड़ लिए। उसके बाद वो अंदर चले गए, अंदर में पत्नी देखी उसको, इतना रात को 12 बज गया है, इतनी रात को यह यहाँ किस लिए आया है, तो उसको देखा तो बड़ा सा गुस्सा उठा। तो उसने उसे कहा कि हे पतिदेव, आप जो है हमसे इतना अगर प्रेम करते हैं, ये जो चर्म शरीर है, ये जो नाशवान है, इस चर्म शरीर के लिए आप इतना पागल रहते हैं, अगर आप इतना प्रेम अपने ईश्वर से करें, अपने पढ़ाई लिखाई पे करें, अपनी विद्वता पे करें, तो आपका जीवन कट जाएगा। और उसी दिन से यह बात जो था तुलसीदास को लग गई, और वहां से वे उस तुरंत वहां से निकले और भागे भागे चले आए। और वहां से क्या किया, उसने गृह त्याग कर दिया, अपना घर को छोड़ दिया। और गृह त्याग करने के बाद उसने कठोर साधना की, और उसी कठोर साधना के दौरान उन्होंने 15 वर्षों तक काशी में अपना यापन किया, और एक महान पंडित, एक महान कवि या महान दार्शनिक बनकर उभरे। इसलिए कहा गया उनके जीवन में जो है शादी करना, रत्नावली से शादी करना, उसके बाद गृह त्याग करना, इनको एक जो है निर्णायक घटना माना जाता है। फिर अगले आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं तीर्थ यात्रा के बारे में कि इन्होंने कहां कहां तीर्थ यात्राएं की। तो देखिए जगह का नाम है सूकर खेत, अवध हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयाग हो गया, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, ऐसा कोई जगह ही नहीं था जहां ये नहीं गए। ये सभी जगह जा जाके तीर्थ यात्राएं की। उसके बाद अगर हम इसकी मित्र और स्नेही की बात करें, इनके कौन कौन मित्र थे, कौन कौन इनके क्या स्नेही थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना हो गए, महाराजा मानसिंह हो गए, नाभादास हो गए, दार्शनिक हो गए, मधुसूदन हो गए, टोडरमल हो गए, ये सभी जो थे इनके मित्र थे और इन्हें चाहने वाले थे, यानी इनको क्या था, इनसे लगाव था। अगर मेन इन बात करें कि इनकी हम लोग इनके द्वारा क्या क्या पुस्तकें लिखी गई, तो इनकी इनमें बात करें तो इनका पहला है राम लाला नच्छू, ये इनके पुस्तक का नाम उसको लोग याद रखिएगा। वैराग्य संदीपिनी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। बरवे रामायण, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो ये सभी क्या थे, तुलसीदास के द्वारा लिखित प्रमुख आपके रचनाएं हैं। इन सभी जो है इनके जितने भी इनके लिखित रचनाएं हैं वे तो फेमस हुए ही हैं, लेकिन उन सबों में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो आपका हुआ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में जो है इन्होंने राम जी का वर्णन किया गया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अगले इसका जो अर्थ लेकर हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसी का एक थोड़ा सा हिस्सा दिया है। इसमें इन्होंने अपने राम जी से मिलने का तीव्र इच्छा जगाया है, जो हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है तुलसीदास के बारे में जानकारी अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, ताकि उन्हें भी शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।